मॉर्निंग एवरीवन। आज का असाइनमेंट कल 28 और 29 दोनों में है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया था लेवल और ऑटोकोलिमेटर मेथड, जो भी हमारा फ्लैटनेस मेजरिंग डिवाइस थी। ठीक है, तो वो सब पढ़ लिया था। आज देखते हैं सर्कुलेटरी क्या है और राउंडनेस क्या है। ठीक है, राउंडनेस को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या सर्कुलरिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सरफेस का वो रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके सारे पॉइंट, मान लीजिए किसी भी सरफेस का एक रिवॉल्यूशन ये है, कोई सी सरफेस है, मान लीजिए सिलेंडर है, तो उसका अगर अपर पार्ट से देखें तो वो इस तरह दिखाई देगा। तो इसके सारे पॉइंट, ठीक है, इसके सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो कहला, अगर वो मतलब सही से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ये सर्कुलर है या राउंड है। ठीक है, देख लेते हैं। राउंडनेस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन लाइक सिलेंडर या कोन, जहाँ पे वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इंटरसेक्ट एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू कॉमन एक्सिस इन केस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, और पासिंग थ्रू अ कॉमन सेंटर इन केस ऑफ अ स्फीयर और इक्विडिनेशन फ्रॉम द एक्सिस फॉर्म। ठीक, तो यानी कि सही वही चीज़ कह रहा है कि जो भी यहाँ से मान लीजिए ये एक एक्सिस हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर कोई प्लेन होगा जहाँ पे इस सरफेस के सारे पॉइंट क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी एक्सिस से क्या होगा, सारे पॉइंट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक, तो वो क्या मतलब ऐसा अगर होगा तो वो क्या होगा, सर्कुलर होगा या तो राउंड होगा। ठीक है, फॉर मेजरिंग राउंडनेस इट इज़ ओनली द सर्कुलेटरी ऑफ कंटूर विच इज़ डिटरमाइन। अगर हम लोग को राउंडनेस मेजर करना है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, जो भी हमारे पास सरफेस है वो उसकी सर्कुलरिटी चेक करनी पड़ेगी, वो सर्कुलर है कि नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज़ जो भी प्रेजेंट होती हैं हमारे सर्कुलर पार्ट पे। देखिए, पहला है ओवैलिटी। ओवैलिटी का मतलब है कि जो भी हमारा सर्कुलर शेप होगा वो क्या हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। ठीक है, यानी एक तरफ से उसका डायमीटर कम हो जाएगा, एक तरफ से डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ओवल शेप में हो गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं ओवैलिटी। ठीक, उसके बाद आता है लॉबिंग। लॉबिंग में क्या है कि जो भी हमारा सर्कुलरिटी होगा वो क्या होगा, उसका जो एंगल है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी कि किसी भी प्लेन के अबाउट उसका एंगल नहीं डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ये कहीं पे बड़ा हो जाएगा, कहीं पे छोटा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से, और ये उनकी एक्सिस है जो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इरेगुलरिटीज़ ऑफ जो मतलब किसी भी नो, ये तो ओवैलिटी हो गया, लॉबिंग हो गया। उसके बाद ये आता है नो स्पेसिफिक फॉर्म। तो इसमें क्या है कि किसी भी शेप का है, ठीक है, यानी कि किसी भी शेप का है, इरेगुलरिटीज़ देख रहे हैं, रैंडम। ठीक है, तो कोई इसका फॉर्म नहीं, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको इसमें रखा गया। ठीक, लॉबिंग का क्या है, ये देखिए, एक ऐसे लॉबिंग का इस तरह से बना है। देखिए, लॉबिंग का जो है शेप वो इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, और जो एक्चुअल सिलेंडर का शेप है वो इस तरह से है, यानी कि वो जो उसके एंगल हैं वो जो है एक नया एंगल फॉर्म कर देते हैं, वो जो कि यहाँ पे जो एक्सिस हैं उस पर डिफाइन नहीं होता है। यहाँ थ्री एक्स वाई जेड एक्सिस होंगी, ठीक है, 3 एक्सिस होंगी, तो उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक एंगुलर प्रोफाइल फॉर्म करता है। जो लॉबिंग होता है वो किस तरह का प्रोफाइल होता है, उसका एंगुलर प्रोफाइल होता है। ठीक है, ओवैलिटी होता है, उसका प्रोफाइल कैसे होता है, इलिप्टिकल होता है या ओवल प्रोफाइल होता है। इरेगुलरिटीज़ है, उसका प्रोफाइल कैसा होता है, वो नॉन स्पेसिफिक फॉर्म या इरेगुलर प्रोफाइल होता है। ठीक, अब सर्कुलरिटी को हम लोग मेज़र करते हैं, वही वी ब्लॉक डायल इंडिकेटर जो आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद टेलीरॉन। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे, इसको मैं कल दूंगा। ठीक है, आज आपको यही है, एक क्वेश्चन ये है सर्कुलरिटी और राउंडनेस की डिफिनेशन, और आज का ये है टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज़। इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो फिगर ये बने हैं इसको कायदे से देख के बनाना है, और थोड़ा फिगर बड़ा बनाना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।